सिवाना उपखंड के गुड़ानाल गांव में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित कोटेश्वर धाम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कोटेश्वर धाम गादीपति योगीराज सत्यमगिरी महाराज के मुताबिक कुंती पुत्र पांडवों ने अज्ञातवास के समय जहां जहां विश्राम किया वहां सिवाना उपखंड के अंदर 5 तीर्थ हैं, जिसमें एक कोटेश्वर धाम भी शामिल है। कुंती पुत्रों ने कोटी में विराजमान प्राकृतिक शिवलिंग की तपस्या की थी, इसी वजह से इसका नाम कोटेश्वर रखा गया। यहाँ प्रतिवर्ष 12 प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। 14 फरवरी से होने वाले 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पार्वतेश्वर महादेव का पुनः जीर्णोद्धार, पंचमुखी हनुमान मंदिर, विद्वान पंडित आचार्य ओम प्रकाश ओझा के सानिध्य व पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के बाद मूर्तियां स्थापित की जाएगी। प्रदेश भर के ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी जाएगी। हमारे मारवाड़ के अंदर और सिवाना क्षेत्र में हमारे भगवान शिव के 5 तीर्थ है महान, जो प्राचीन समय में जिन टाइम 5 पांडव और माता द्रौपदी अज्ञातवास के समय जिन टाइम 12 साल निकले थे, उस समय यहाँ कुछ समय तक इस पहाड़ी में विसर्जन किया और जहाँ विश्राम लिया वहाँ अपने शिव जी की उपासना करके शिव जी की आराधना और वहाँ शिव जी को विराजमान किया है। कहीं तो भीमगोड़ा के नाम से विख्यात है, कहीं कोटेश्वर नाम से विख्यात है, कहीं हल्देश्वर नाम से विख्यात है, कहीं शुक्लेश्वर नाम से विख्यात है, कहीं भीड़भंजन नाम से विख्यात है। यहाँ जो ये 5 तीर्थ है ये बहुत प्राचीन समय की है और 5 पांडवों के समय की यहाँ स्थापना भगवान शिव के आराध्य देव थे। उन्होंने जैसे जैसे समय प्रातःकाल या संध्या काल जहाँ समय उसका अनुकूल था वहाँ उन्होंने बैठ करके उपासना की और वहीं जहाँ बैठे वहीं स्थान का नाम कोटेश्वर पड़ गया। तो कल्याण और यहाँ जो स्थान है कोटेश्वर महादेव है, ये पशुपति महादेव से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनके चमत्कार है, इनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। हमारे यहाँ पार्वतेश्वर महादेव का मंदिर वैसे प्राचीन था, जिसका पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार हो रहा है और साथ ही पंचमुखी हनुमान जी का भी मंदिर की वो प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें आमंत्रण व्यक्तिगत जाकर के सभी को दिया है। मुख्यमंत्री जी को लेकर के राजनाथ सिंह, अमित शाह, माननीय सांसद, मंत्री, विधायक जो आसपास के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर मंडल के हैं, सभी को आमंत्रण दिया है और साथ ही हमारे अखाड़ा परिषद के साधु संतों को और बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, गुजरात संत महात्माओं का मंडल को भी आमंत्रण दिया है। समाज सेवी व कोटेश्वर धाम के भाविक गंगा सिंह राठौर काठाड़ी ने श्री कोटेश्वर धाम तीर्थ के इतिहास के बारे में बताया कि प्राचीन काल में जब पांडव माता द्रौपदी के साथ भारतवर्ष में वनवास गमन कर रहे थे, तब पांडवों को प्यास लगी तो पांडव भीम ने अपना घोड़ा पहाड़ी की चट्टान पर लगाया तो वहां से पानी आना शुरू हो गया, इसलिए उस स्थान का नाम भीम घोड़ा पड़ा। वहां से प्रस्थान करते हुए दूसरी पहाड़ी में प्रातःकाल मां शक्ति की उपासना की तो उस स्थान का नाम मां हिंगलाज के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तीसरी पहाड़ी में संध्या काल में एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की, जो कि आज कोटेश्वर महादेव तीर्थ के रूप में पूरे मारवाड़ में विख्यात है। इसी श्रृंखला में एक हल्दरिया नाम का राक्षस पहाड़ी के ऊपर रहता था, जिसका वध पांडव भीम ने किया, इसलिए उस स्थान का नाम हल्देश्वर महादेव पड़ा। इससे आगे बढ़ते हुए एक तपोभूमि में पांडवों ने कुछ समय के लिए विश्राम भी किया, उसमें पांडवों को सुख की प्राप्ति हुई। उस स्थान का नाम शुक्लेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हुआ। जब श्रृंखला से नीचे उतरे तो एक भक्त को भीड़ पड़ी, तब पांडवों से पुकार की तो पांडवों ने भीड़ का निवारण किया, इसलिए उस स्थान का नाम भीड़ भजन महादेव पड़ा। कोटेश्वर मंदिर मेरी जानकारी में पांडवों के समय भी ये स्थान विधि था और पांडवों ने अज्ञातवास इसी 56 की पहाड़ियों में बिताई और उसमें यहाँ एक शिव कोट बना हुआ, नीचे एक शिवलिंग प्राकृतिक निकला है, जिसमें पांडव सभी भाइयों ने यहाँ महादेव जी की स्तुति की थी। पास में हिंगलाज माता जी मंदिर है, वहाँ भी माता जी की स्तुति की थी। ये पशुपतिनाथ मंदिर इसलिए कहते हैं कि कोई भी गाय भैंस में कोई भी बीमारी आती पशुओं में, तो यहाँ आकर के उसका दूध और घी या जो भी एक बिलाने का घी होता है वो एक दिन का यहाँ चढ़ा दे तो वो पशुओं में बीमारी खत्म हो जाती है। के बाप जी का थक प्रयासों से और भक्तों के सहयोग से ये एक बहुत विशाल आकार का जो भव्य स्थान बना है, तो ये सनातन धर्म के लिए प्रचार के रूप में धर्म ध्वजा को फहरा रहा है। कोटेश्वर महादेव शिव पार्वतेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा है।
11 ब्राह्मण आएंगे, पंडित आएंगे, अच्छे विद्वान आएंगे। और उसमें प्रथम दिन गणपति पूजन है, पंचांग कर्म वगैरह होगा। द्वितीय दिन हवन जल यात्रा का कार्यक्रम है और रुद्र याग का भी कार्यक्रम है और प्रतिष्ठा याग का भी कार्यक्रम है। और इसमें भगवान शिव पार्वतेश्वर, अर्धनारीश्वर, कार्तिक भगवान गणेश, भगवान दत्तात्रेय, भगवान हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, और पश्चिम दिशा में वरुण भगवान, उत्तर दिशा में कुबेर भगवान और दक्षिण दिशा में धर्मराज भगवान की स्थापना होगी और नंदी की स्थापना होगी और कश्यप भगवान की स्थापना होगी। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर व्यवस्थाओं के लिए क्षेत्र में समस्त ग्रामीण एवं कमेटी सदस्यों द्वारा विभिन्न पंडाल स्थापित किए गए हैं, जिसके अंदर धार्मिक कार्यक्रमों, अतिथियों के स्वागत व भजन संध्या सहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रम में विभिन्न अखाड़ों के क्षेत्र सहित प्रदेश भर से साधु संतों का आगमन होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि व सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। यूँ तो महादेव के हजारों नाम है, हजारों दर्शनिक स्थल है। उनमें से एक है पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के सिवाना उपखंड के गुड़ानाल गांव में स्थित कोटेश्वर धाम। यहाँ शिव कोटि में विराजमान है और कोटि के अंदर विराजमान शिव की पूजा की जाती है। हाल ही में 5 दिवसीय यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ शिरकत करेंगे। भारी संख्या में साधु संतों का भी जमावड़ा होगा, भव्य महोत्सव होगा, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी हो गई है। और इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं यहाँ के जो मठाधीश है सत्यम गिरी जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। DCN लाइव के लिए गुड़ानाल से सुनील दवे।